हेलो हाय नमस्कार। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझे लगा कि हर एक इंसान को पूछना चाहिए अपने आप से और अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से, अपनी गवर्नमेंट से कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है टेक्नोलॉजी की, हर कोई बात कर रहा है इक्वालिटी की। क्या ऐसा हो पा रहा है? वैक्सीन आ गई है। घबराइए नहीं, मैं वैक्सीन के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। वैक्सीन के लिए ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस, बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से एडुकेशनिस्ट ने बना दिए हैं। तो मेरा जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से एलिफेंट इन द रूम इज मीन्स जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एवरीबडी एल्स, एवरीवन इन अ कंट्री, एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या वो सही है? आप बोलोगे कैसी बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली सही है। हर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहता है। टेक्नोलॉजी एडवांस किसको नहीं चाहिए? हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, हर किसी को सुपर कंप्यूटर चाहिए, हर किसी को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो उसकी लाइफ को बहुत बेहतर बना दे और इजी बना दे। ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। बट क्या हम सही कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। अब शायद आप मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होगे, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारा देश टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट एरोस्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एक नए एडवांस गैजेट्स, मोबाइल फोन्स। बट क्या हम हमें ये रुक के सोचना नहीं चाहिए कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको पुश देते हैं। एक मेजर पुश हमेशा से मिलता आ रहा है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए हैं। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, हमें इस टेक्नोलॉजी की रीच को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की तरफ काम करना चाहिए। तो अब करते हैं थोड़ी डिस्कशन इस बारे में। देखिए, आप एक बात बताइए मुझे। आपके पास स्मार्टफोन है, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, पूरे इंडिया में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड हियर, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट इंडिया, आवर कंट्री, कितने लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है कि वो इस वीडियो को देख पाएं, आप जैसे मुझसे इंटरेक्ट कर पाएं? कितने लोग होंगे? ठीक है, आपने कहा कि बहुत सस्ते मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं, चाइनीज़ मोबाइल मिल जाते हैं 6000 7000 की रेंज में, जहाँ पे आपके पास फैसिलिटी है, आप वहाँ से यूट्यूब चला सकते हैं, ये चला सकते हैं। बट 5-6 हज़ार आपके लिए, मेरे लिए आसान है खर्च करना। जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल। 60% पॉपुलेशन को हम पीडीएस, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उससे अनाज देते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? डोंट यू थिंक कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे लोग पहुंच नहीं, जिनके तक टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, उनके लिए बेसिक जो इनकी नेसेसिटीज है वो उन तक पहुंच नहीं रही हैं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को उन तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, एक सिंपल फंडा है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच मेक्स आवर लाइफ बेटर एंड ईजियर, मतलब जो हमारी लाइफ को बेटर करे और ईजी करे। डोंट यू थिंक कि वो भी सेम डिजर्व करते हैं? दे शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द सेम काइंड ऑफ फैसिलिटीज। ये उनका एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि उनको भी टेक्नोलॉजी का यूज करने का उतना ही हक है जितना आपको और मुझे है? हम 5G के पीछे भाग रहे हैं, बट हमारे लोग अभी भी अभी भी सिर्फ 15 to 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो स्मार्टफोन यूज करती है। बाकी हमारी ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन वही पुराने नोकिया फ़ोन यूज़ करती है, या फिर
वो फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें इंटरनेट नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू शुड रिमेंबर, आई गेस एवरीबडी विल रिकॉल दिस, माइग्रेंट लेबरर्स के साथ क्या हुआ। उनके पास मोबाइल फ़ोन्स तो थे ऑब्वियसली, कुछ लोगों के पास, मैं सबके पास नहीं कहूँगा, बट उनके पास पैसे नहीं थे डेटा डलवाने के। एक इंसान, एक लेबरर हमारे देश में एक 150 रुपीज़ का मंथली डेटा नहीं डलवा पा रहा अपने मोबाइल में। हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? टेक्नोलॉजी चाहिए, होनी भी चाहिए, आई एग्री, बट डोंट यू थिंक उसकी रीच बड़ी हो, वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ना कि सिर्फ 5-10% लोगों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए, वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ में और आगे बढ़ जाएं, और जो लोग बहुत पीछे हैं वो पीछे ही रहते रहें। डोंट यू थिंक वी शुड पॉन्डर ऑन दिस क्वेश्चन? आपको भी सोचना चाहिए, आपको नहीं लगता? हमें ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, हमारे लोग 3G टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं कर पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड करें। सोलर पैनल्स की बात करते हैं हम, कितने लोग हैं जो सोलर पैनल अफोर्ड कर पाएंगे? जस्ट टेल मी दैट। कितने लोग हैं जो अपने छतों पे सोलर पैनल लगवा पाएंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स। कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स खरीद पाएंगे? सबसे पहली बात तो कितने लोग हैं जो जिनके पास कार ऑलरेडी है? बहुत कम। तो मतलब जितनी एडवांसमेंट होगी, जितना ये डिजिटल इंडिया वाला सीन रहेगा, सिर्फ उस एक छोटे से परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए है, नॉट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। आप कहोगे इट्स नॉट अप टू यू टू थिंक अबाउट इट, इट्स इट्स नॉट योर कंसर्न एट ऑल कि आपको सोसाइटी एट लार्ज के बारे में सोचना चाहिए, बट व्हाई नॉट? हम डेवलप्ड नेशंस की तरह बढ़ना चाहते हैं, बट क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग अपने हर एक सिटीजन के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसके लिए सारे लॉज पॉलिसीज बनाते हैं ताकि उनका ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट ऑल द बेनिफिट्स? बट हमारे यहाँ पे सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास ही है जिसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अदर्स आर जस्ट लेफ्ट बिहाइंड द रोड। क्या मिलता हूँ? नथिंग। वो सिर्फ बैठते हैं, सुबह उठते हैं, कहीं खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो एक डेली वेज का डेटा कलेक्ट करती है, जो उसकी इनकम है वो 120 130 से तक भी है तो वो ठीक है, बहुत है, वो बहुत बढ़िया, वो चल रहा है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ये। बट यार 120 रुपये में आप बताइए कौन अपना घर चला सकता है? हमें टेक्नोलॉजी एट लार्ज लोगों तक उसकी रीच नहीं बढ़ानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हमें टेक्नोलॉजी को और एडवांस करते रहना चाहिए। एडवांसमेंट में कोई बुराई नहीं है, आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ इट, बट मुझे बुराई लगती है कि सबको क्यों नहीं? आपको हक है, मुझे हक है, तो उनको क्यों नहीं? हर किसी के बारे में सोचना क्या हमारा फर्ज नहीं है? वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर एक इंसान के उतने ही राइट्स हैं जितने आपके और मेरे हैं। कोई प्रिविलेज सेक्शन क्यों हो? बात करते हैं कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के साथ हुआ, लेबरर्स के साथ हुआ, बात करेंगे। अभी भी जो लोग, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ मैं आपसे, मतलब करना चाह रहा था, मुझे लगा कि शायद ये बात भी इंक्लूड कर देनी चाहिए। एक सर्वे में ये देखा गया कि दिल्ली में जो जितने भी लोग रहते हैं उनमें से 1% पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की जो 1% पॉपुलेशन है, वो 1% पॉपुलेशन बाकी 99% पॉपुलेशन से 5 से 10 साल ज़्यादा जी पाती है। डू यू नो व्हाट द रीज़न इज? क्योंकि वो 1% पॉपुलेशन के पास इतने मीन्स हैं कि वो एक एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर पाए। वो एक एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं। खरीदना तो एक बात है, फिर उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, उसको चला पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बियर कर पा रहे हैं, वो सिर्फ 1%। तो मतलब जो बाकी लोग हैं उनको, उनके पास कोई राइट नहीं है? मीन्स व्हाट अबाउट द अदर 99% पीपल? डोंट यू थिंक कि अब आप कहोगे कि उन 1% की इसमें क्या गलती? ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा कि उनकी कोई गलती है इसमें,
बट मेरा क्वेश्चन तो ये है कि गवर्नमेंट को, बीइंग ए डेमोक्रेसी, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्या जिससे पॉपुलेशन एट लार्ज को बेनिफिट हो, लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज मिले, टावर्स लगें, एयर प्यूरिफाइंग टावर्स, या फिर जो हमारा एयर पोल्यूशन है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो उसको कम करने के बारे में सोचा जाए, ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। जस्ट थिंक अबाउट इट यार, 1% पॉपुलेशन 5 से 10 साल ज्यादा जी पा रही है, 99% पॉपुलेशन डजंट हैव द राइट टू लिव, क्योंकि अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं प्यूरीफायर, तो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उतना पैसा नहीं पे कर सकते हर बार। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसको कंटिन्यूसली आपको ऑन रखना पड़ेगा, तभी आपकी एयर प्यूरिफाई हो पाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट एक पर्सन, जस्ट लेट्स अज्यूम कि एक कोई इंसान है, कोई एक बच्चा है, एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, एंड ही टॉक्स टू हिज मदर कि मदर, आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स, कोई ऐसे ही खेलते खेलते किसी ग्राउंड में उसका कोई फ्रेंड बन गया जो कि एक प्रिविलेज्ड क्लास, एक अच्छे घर घर से था, तो उसको घर ले गया। तो वहां जाके उसने कहा कि वहां तो उनकी हवा भी शुद्ध है, उनके तो छोड़ो पानी तो छोड़ो, हवा भी शुद्ध है। यार बेसिक, हवा तो बेसिक चीज है ना, आपको मुझे बेसिक चीज है। हम, हमारी गवर्नमेंट हमारे तक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचा पा रही है। जस्ट आप सोचो, आप व्हाई डोंट यू जस्ट थिंक अबाउट इट। एक जो प्यूरिफायर रहते हैं, वाटर प्यूरिफायर्स, क्या हमारे गवर्नमेंट को या हमारी टेक्नोलॉजी को उस तरफ काम नहीं करना चाहिए कि वो उसको चीपेस्ट बना सके, ताज जिससे छोटे से छोटा इंसान भी उसको अफोर्ड कर पाए। एटलीस्ट यार ड्रिंकिंग वाटर तो प्योर मिलना चाहिए ना सबको, हवा तो साफ मिलनी चाहिए, खाना तो मिलना चाहिए ना कम से कम। अब लॉकडाउन के टाइम पे लोग, बच्चों के पास एक जो मीन्स था उनका एजुकेशन का, वो रुक गया, ऑफलाइन क्लासेस बंद होगी। बट आप सोचिए कितने परसेंट लोग थे, कितने परसेंट बच्चे थे जिनके पास ये फैसिलिटी थी कि वो अपने स्मार्टफोन से डिजिटल एजुकेशन ले पाते। आप, मैं यूट्यूब पे बात कर पा रहे हैं, आई हैव माई डेटा, यू टू हैव योर डेटा टू वॉच दिस वीडियो। व्हाट अबाउट अदर पीपल जिनके पास फोन ही नहीं है, और डेटा तो दूर की बात है, पूरे घर में एक फोन है वो भी स्मार्टफोन नहीं है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाने से बेटर, डोंट यू थिंक कि हमें टेक्नोलॉजी को और चीप करना चाहिए जिससे वो हर एक इंसान तक पहुंच सके। ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी एट द डिस्पोजल फॉर देयर ओन गुड। तो इसी क्वेश्चन को, इसी टॉपिक को यहीं मैं अपनी तरफ से विराम देते हुए, छोड़ते हुए आप पे छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, you to have your own opinion, just read about it, read articles, read anything which has been related to it, and think कि हमें क्या चाहिए, what do we need। हमें बोल देते हैं कि डेवलप्ड कंट्री जैसा इंडिया कभी नहीं बन सकता, ऐसे तो कभी नहीं बन सकता। अगर हम 5-10% लोगों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली कभी नहीं बन सकता। आई एग्री, आपको, हर एक इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो कम्युनिटी एट लार्ज को हेल्पफुल है या नहीं है, वो हेल्प हो रही है बाकियों की या नहीं। मैं अगर अपने इस वीडियो से किसी एक इंसान को भी इस बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकूं तो मेरे लिए ये एक सक्सेस है। अगर वो एक इंसान इसके बारे में थोड़ी सी भी आवाज उठा सके तो मेरे लिए वो सक्सेस रहे। आई जस्ट वॉन्ट यू, anybody, you could be anybody, doesn't matter, I'm nobody to you, but I'm just asking you to think about it। just think कि हमें अपनी सोसाइटी को अच्छा करना है, हमें अपनी कम्युनिटी बचानी है, या फिर हमें
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च करने हैं जो सिर्फ हमारे 5 से 10% जो प्रिविलेज्ड क्लास है सिर्फ उसी को हेल्प करे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बट द elephant in the room is this technological advancement should reach to each and every person out there, at least in my country, and to the maximum population we can reach। ये मेरा एक ओपिनियन था, एक मेरा क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था। आई वॉन्टेड टू यू नो bring it out, talk to you people about it. If anybody is watching, just think about it। तो आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।